नमस्कार। सीबीएसई की इवैल्यूएशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका असर लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स पर पड़ने वाला है। तो आखिर ये नया डिजिटल सिस्टम है क्या और ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये सर्कुलर सामने आता है। इस पर साफ साफ लिखा है बहुत महत्वपूर्ण, और सीबीएसई ने इससे भारत और विदेश के हर स्कूल को भेजा है। सवाल यह है कि इस जरूरी निर्देश का टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए आखिर मतलब क्या है। मतलब बिल्कुल सीधा है। बोर्ड एक नए डिजिटल ग्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा और अनिवार्य टेस्ट कर रहा है। इसे ऑन स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम कहते हैं और यह सिस्टम मूल्यांकन का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल यह उठता है कि असली चेकिंग शुरू होने से ठीक पहले इतने बड़े लेवल पर मॉक टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? बोर्ड का असली मकसद क्या है? इसके पीछे तीन बड़े मकसद हैं। पहला, यह पक्का करना कि सभी टीचर्स सिस्टम में आराम से लॉगिन कर पा रहे हैं। दूसरा, उन्हें इस नए प्लेटफॉर्म पर काम करने का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है उनके फीडबैक को इकट्ठा करना ताकि फाइनल एग्जाम्स के लिए सिस्टम को और भी बेहतर बनाया जा सके। और अगर कोई शक हो तो सर्कुलर की ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। मकसद बिल्कुल क्लियर है। जब असली चेकिंग शुरू हो तो कोई भी टीचर इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर परेशान ना हो। बोर्ड अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम आखिर भला क्या है? देखिए, आसान शब्दों में अब कागज पर आंसर शीट्स जांचने का पुराना तरीका खत्म। इसकी जगह टीचर्स अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कॉपियों को डिजिटली चेक करेंगे और मार्क्स देंगे। अच्छा, तो अब आते हैं सीधे टीचर्स पर जिन्हें इस मॉक टेस्ट में हिस्सा लेना है। बोर्ड ने उनके लिए कुछ बहुत ही साफ और जरूरी निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। हर टीचर का लॉगिन करना कंपलसरी है और वो भी सिर्फ स्कूल के अंदर से। टाइमिंग का सख्ती से पालन करना होगा और हर टीचर को कम से कम एक पूरी आंसर बुक जांचनी है ताकि वो सिस्टम के हर पहलू को ठीक से समझ सकें। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नया सिस्टम है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आ ही सकती हैं, है ना? तो सवाल यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? प्रोसेस बहुत सीधा सा रखा गया है। अगर किसी टीचर को लॉगिन करने में या चेकिंग के दौरान कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो उन्हें उसे तुरंत नोट करके अपने प्रिंसिपल को बताना है। मतलब प्रिंसिपल इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत अहम कड़ी है। और प्रिंसिपल्स की बात चली है तो इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए उन्हें खास टूल दिया गया है, उनका डैशबोर्ड। ये उनके लिए एक तरह का कमांड सेंटर होगा। प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारियां भी तय हैं। उन्हें पक्का करना है कि सभी टीचर्स का डेटा सही हो, वो लॉगिन पर नजर रखेंगे और सबसे जरूरी, वही टीचर्स को लॉगिन की जानकारी भेजेंगे। टेस्ट के बाद वे सभी टीचर्स का फीडबैक इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसे बोर्ड को ईमेल कर देंगे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर। यह मॉक टेस्ट कब और किस समय होगा? बोर्ड ने इसके लिए एक पूरा शेड्यूल जारी किया है। लेकिन 26 फरवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। उस दिन सिर्फ 2.92 लाख स्टूडेंट्स का ही एग्जाम है। इससे यह पक्का हो जाएगा कि बोर्ड के बाकी कामकाज पर कोई असर ना पड़े। और ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल शेड्यूल सीधा सर्कुलर से। इसमें देश भर के अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट बनाए गए हैं ताकि सर्वर पर एक साथ ज्यादा लोड ना पड़े। इस टेबल में सारी जानकारी और भी साफ साफ दी गई है। स्कूलों को अपने रीजन के हिसाब से दिए गए आधे घंटे के स्लॉट को सख्ती से फॉलो करना होगा। यह इस पूरे प्रोसेस के सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाके बात यह है कि यह मॉक टेस्ट सिर्फ एक टेक्निकल ट्रायल नहीं है। यह सीबीएसई की तरफ से एग्जाम्स को ज्यादा मॉडर्न, एफिशिएंट और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बदलाव को सफल बनाने में सभी की भागीदारी बहुत मायने रखती है। और यह सब देखकर मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह डिजिटल चेकिंग का सिस्टम सिर्फ सीबीएसई तक ही सीमित रहेगा या हम जल्द ही इसे देश के सभी बोर्ड एग्जाम्स का भविष्य बनते देखेंगे? यह वाकई सोचने वाली बात है। शिक्षा समाचार पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर इंपॉर्टेंट एजुकेशन अपडेट सबसे पहले पाएं।